चलिए आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.3। इस एक्सरसाइज में क्या दिया गया है, इस पूरी एक्सरसाइज में हमें परिवर्त आव्यूह ज्ञात करना है। परिवर्त आव्यूह क्या होगा, कैसे ज्ञात करेंगे। हमने एक आव्यूह लिया ABCD और मुझे इसका एक परिवर्त आव्यूह ज्ञात करना है। तो परिवर्त आव्यूह की पहचान क्या होगी, यहाँ डैश लगा हुआ होगा और जो मेरे पास कॉलम होगा उसकी मुझे क्या बनानी है, पंक्ति, यानी कि C। और फिर ये कॉलम है तो इसकी क्या बना दूं, पंक्ति B और D। ये इसका क्या है, परिवर्त आव्यूह। चलिए अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में 3 आव्यूह दिए गए हैं, उन सभी के परिवर्त ज्ञात करना है। हमने मान लिया A बराबर इतना है तो A डैश ज्ञात करना है। डैश का मतलब परिवर्त। परिवर्त में करना क्या होगा, पंक्तियों को कॉलम में और कॉलम को पंक्ति में चेंज करेंगे। तो A डैश बराबर मेरे पास क्या हुआ, अगर ये कॉलम है तो इसकी क्या बना दो, पंक्ति। तो 5 1/2 और -1, इसका A डैश कितना होगा, ये रहा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर मान लिया ये मेरे पास है A की वैल्यू और ज्ञात क्या करनी है, A डैश की। तो हमें क्या करना है, जो पंक्तियां हैं उनके कॉलम और जो कॉलम है उनकी पंक्ति, यानी कि पंक्ति को कॉलम में और कॉलम को पंक्ति में कन्वर्ट करना है। वही क्या होगा, परिवर्त। यहाँ 1 2 तो इसको क्या बना दिया मैंने, पंक्ति, और -1 3, तो इसके परिवर्त की वैल्यू क्या रही, ये नंबर। मान लिया A बराबर इतना है तो ज्ञात क्या करना है, A डैश की वैल्यू। तो यहाँ क्या करेंगे, इसके जितने कॉलम है उन कॉलम को काहे में कन्वर्ट करेंगे, पंक्ति में। वही क्या होगा, इसका परिवर्त। तो -1 √3 और 2, अब 5 5 और 3, यानी ये कॉलम की क्या बनाई हमने, पंक्ति, और ये कॉलम इसकी क्या बना दो, पंक्ति। 6 6 और -1। नंबर 2 आव्यूह दिए हैं और 2 वैल्यू प्रूफ करनी है। तो हम सबसे पहले पहली वैल्यू देखते हैं, A + B। सबसे पहले क्या याद करो, A + B। A की वैल्यू -1, 5 और 2, इधर 2 7 1 3 9 और 1, प्लस B की वैल्यू -4 1 1 और 1 2 3 -5 0 1। अब A + B मेरे पास क्या रहा, प्लस करते हैं तो कितना हुआ, -5, यहाँ 3 और यहाँ -2, यहाँ 6 9 और 9 3 और ये कितना हुआ, 4 और ये कितना हुआ, 2। तो A + B का मान मेरे पास ये रहा। अब मुझे ज्ञात क्या करना है, A + B का डैश। A + B का डैश, A + B का अब क्या निकालना है, परिवर्त आव्यूह। तो A + B का डैश, A + B का डैश, यानी कि इस कॉलम को क्या करेंगे, पंक्ति में, फिर इस कॉलम को पंक्ति में, फिर इस कॉलम को पंक्ति में, या फिर इस पंक्ति को कॉलम में, इस पंक्ति को कॉलम में, इस पंक्ति को कॉलम में। सबसे पहले -5, फिर 6, फिर 3, यानी कि जो पहला कॉलम था उसकी पंक्ति बना दी। अब दूसरा कॉलम 3 9 4, फिर तीसरा कॉलम -2 9 और 2। अब देखते हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, A डैश। सबसे पहले A डैश ज्ञात करते हैं। A मेरे पास क्या है, रहा, तो इसका A डैश -1 5 और 2, फिर 2 7 1, फिर 3 9 1। और फिर क्या करते हैं, B डैश। B कितना है, रहा, तो B डैश क्या होगा, इसके जो कॉलम थे उनकी पंक्ति बना दो, और 1 2 3 और -5 0 1। अब राइट हैंड साइड में मुझे दिया क्या गया, A डैश + B डैश। तो राइट हैंड साइड A डैश + B डैश। तो A डैश में A की वैल्यू -1 2 3 5 7 9 2 1 1, प्लस B डैश। B डैश का मान -4 1 -5 और 1
2 0 और 1 3 1। अब इनका योगफल a डैश प्लस b डैश का योगफल -1 और -4 यानी कि माइनस का 5, फिर 5 और 1 6, फिर 2 और 1 3, 2 और 1 3, 7 और 2 9, 1 और 3 4, फिर माइनस का 2, फिर 9 और 0 9, फिर 1 और 1 2। राइट हैंड साइड मेरे पास ये आई और लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास ये रही, तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके रही? राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है, तो उसको ट्राई करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मुझे a डैश बराबर दिया है और b बराबर दिया है, फिर ज्ञात क्या करना है? a प्लस 2b का डैश यानी कि a प्लस 2b का परिव्रत। ये परिव्रत दिया है तो इसको अवयव में कन्वर्ट करो। जो पंक्तियां थी उनके क्या बना दूं? कॉलम -2 3 और 1 2। अब मेरे पास a का मान है और b का मान है, तो मुझे ज्ञात क्या करना है? a प्लस 2b। हम a प्लस 2b लिखते हैं। a का मान -2 3 1 2 प्लस 2b, 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी है? -1 1 0 2, 2 के अंदर मल्टीप्लाई, तो यहाँ -2 3 1 2 और इधर है माइनस का 2 0 2 और 4, इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई की तो ये आया। अब दोनों को क्या करना है? ऐड। तो a प्लस 2b का मान मेरे पास कितना रहा? -2 माइनस का 4, फिर 1 और 0 1, फिर 3 और 2 5, फिर 2 और 4 6। अब इसका क्या याद करना है? परिव्रत, 2b का परिव्रत। परिव्रत में करना क्या है? जो कॉलम है उनको पंक्ति, तो -4 5 और 1 6, या तो कॉलम की पंक्ति बनाओ या पंक्ति का कॉलम। आंसर क्वेश्चन नंबर 5 है, सत्यापित करना है ए बी का डैश और बी डैश इंटू ए डैश। सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ ए बी का मल्टीप्लाई, तो a का और b का मल्टीप्लाई क्या होगा? a मेरे पास ये रहा -4 3 और b मेरे पास ये रहा -1 2 1। अब मल्टीप्लाई का क्या रूल है? इसका क्रम कितना है? 1 2 3 3/1 का, और इसका 1/3 यानी कि 1 और 1 2 3। तो ये दोनों संख्याएं आपस में बराबर होनी चाहिए जो है, इसलिए हम क्या करेंगे? इसका गुना। देखिए इसकी इसके साथ कितना हुआ? -1, फिर इसके साथ कितना हुआ? 2, इसके साथ कितना हुआ? 1, फिर इसकी इसके साथ 4, इसके साथ -8 और इसके साथ -4, इसका करो -3 और इसके साथ 6 और इसके साथ 3। अब मेरे पास ए बी का मान आ चुका। अब मुझे ज्ञात करना है ए बी के गुणनफल का परिव्रत। तो इसका परिव्रत कितना होगा? ए बी का परिव्रत क्या होगा? ए बी मेरे पास ये है परिव्रत, यानी कि इसके जो कॉलम है उनको काहे में कन्वर्ट कर दूं? पंक्ति में। -1 4 और -3, यानी कि जो कॉलम था उसकी क्या बना दी? पंक्ति। अब कॉलम है तो 2 -8 और 6, फिर 1 -4 और 3। अब राइट हैंड साइड है बी डैश और ए डैश। सबसे पहले ए डैश और बी डैश ज्ञात कर लेंगे। ए का मान है तो ए डैश का मान क्या होगा? जो कॉलम था उसकी पंक्ति बना दो, 1 -4 और 3। जो अब बी का परिव्रत ज्ञात करते हैं। पंक्ति थी तो इसका क्या बना देंगे? कॉलम। अब ज्ञात मुझे क्या करना है? बी डैश और ए डैश, यानी कि मेरे पास जो राइट हैंड साइड है वो है मेरे पास बी डैश और ए डैश। अब बी डैश की वैल्यू कितनी रही? -1 2 1 -1 2 1, और ए डैश की 1 -4 3। अब इनका मल्टीप्लाई,
यानी कि बी डैश और ए डैश का। इसके साथ -1, इसके साथ कितना हुआ 4 और इसके साथ कितना हुआ 3। फिर इसकी 2 -8 और 6, फिर 1 -4 3। यहाँ देखते हैं बी डैश ए डैश की वैल्यू ये रही और ए बी के डैश की ये रही, तो दोनों क्या है इक्वल हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके है राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट हैं, तो एक मैं यहाँ करूँगा और दूसरा आपको ट्राई करना है। नंबर पहला a डैश इंटू ए बराबर किसके प्रूफ करना है आई का मतलब इकाई आव्यूह। तो हम यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे a डैश यानी कि a का परिवर्त ज्ञात करेंगे। परिवर्त में क्या होगा, यहाँ जो कॉलम होगा वो पंक्ति में कन्वर्ट करो, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, इधर साइन अल्फा और कोस अल्फा। अब a डैश और a का क्या करना है मल्टीप्लाई, a डैश इंटू ए बराबर किसके होगा a डैश का मान कोस अल्फा साइन अल्फा और कोस अल्फा इंटू a की वैल्यू कोस अल्फा साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा, और इनका मल्टीप्लाई देखते हैं। कोस की कोस में कितना रहा कोस स्क्वायर अल्फा, फिर साइन की माइनस साइन में प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा, फिर कोस की साइन में कोस अल्फा साइन अल्फा, इधर माइनस साइन की कोस के साथ कितना रहा माइनस साइन और कोस अल्फा। अब साइन की कोस के साथ साइन अल्फा और कोस अल्फा, फिर कोस की साइन के साथ माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। अब साइन की साइन के साथ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस की कोस के साथ तो कोस स्क्वायर अल्फा। ये इनका क्या रहा मल्टीप्लाई किसका a डैश इंटू ए का। अब इसका मान कितना होगा 1, इससे ये कैंसिल तो कितना होगा 0, इससे ये तो कितना 0 और यहाँ भी कितना 1, और ये कौन सा अवयव है इकाई अवयव। क्वेश्चन नंबर 7 में पहले अवयव को सिद्ध करना है सममित अवयव और दूसरे को सिद्ध करना है विषम सममित अवयव। सममित अवयव क्या होगा, यदि a अवयव बराबर होगा अपने ही परिवर्त के अवयव के, तब इसको हम क्या कहेंगे सममित अवयव, सममित अवयव। और यदि a बराबर होगा अपने ही परिवर्त के माइनस के, तब ये क्या होगा विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव। तो यहां देखते हैं इसका परिवर्त a डैश का 1 -1 और 5 -1 2 1 और 5 1 3। अब देखते हैं क्या a बराबर है a डैश के, मैच कर लो तो क्या है दोनों इक्वल हैं, तो a बराबर किसके रहा a डैश के, तो क्या है ये सममित अवयव, सममित अवयव है। अब दूसरा, अब यहां हम सबसे पहले क्या करेंगे a डैश ज्ञात करेंगे। a डैश का मतलब जो भी कॉलम होगा उसको काय में कन्वर्ट करेंगे पंक्ति में, 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 0। और अब इससे माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस बाहर लेने पर अंदर सभी के चिन्ह चेंज होंगे, 0 यहाँ +1 -1, यहाँ -1 0 +1, यहाँ +1 -1 0। अब देखते हैं क्या a डैश इसकी वैल्यू क्या a के बराबर है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर रही a के, तो a डैश बराबर किसके रहा a के, तो यह एक विषम सममित अवयव है। क्वेश्चन नंबर 8 a बराबर इतना दिया है तो a प्लस a डैश एक सममित अवयव है। पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करें a प्लस a डैश एक सममित अवयव है। सममित अवयव का मतलब कब प्रूफ होगा, जब ये अपने ही परिवर्त के बराबर हो जाए।
अगर कंडीशन ये रही बराबर हो जाए तो ये क्या होगा, एक सममित अवयव। तो सबसे पहले हम ए डैश ज्ञात करते हैं। ए डैश यानी कि जो कॉलम है उसको पंक्ति, मेरे पास ए डैश की वैल्यू ये रही। अब ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश का मतलब 1 6 5 7 प्लस ए डैश 1 5 6 7, दोनों का योगफल कितना रहा, 2, 6 और 5 11, 6 और 5 11, 7 और 7 14। अब अगर इन दोनों के योगफल का परिवृत भी इनके बराबर है तो ये क्या होगा, एक सममित अवयव होगा। यानी कि इनका परिवृत अगर मैं ज्ञात करूं तो मेरे पास होगा 2 11 11 14। अब देखते हैं क्या ये कंडीशन इनके योगफल के बराबर है, बराबर है। तो यह क्या है, सममित अवयव है। अब नंबर 2, विषम सममित अवयव प्रूफ करना है। सेकंड नंबर में हम a माइनस ए डैश ज्ञात करेंगे। सबसे पहले a माइनस ए डैश, ए डैश हमने अभी ज्ञात किया था यहाँ। तो a का मान मेरे पास है 1 6 और 5 7, इधर माइनस ए डैश का मान 1 5 6 7, माइनस करो, 1 में से 1 गया 0, 5 में से 6 गया माइनस का 1, 6 में से 5 गया 1 और 7 में 7 गया 0। अब अगर मैं यहाँ माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस क्या, मैं इनका सबसे पहले परिवृत ज्ञात कर लूँ। a माइनस ए डैश का परिवृत कितना होगा, 0 1 माइनस 1 0, यानी कि पंक्ति का कॉलम और कॉलम की पंक्ति। अब यहाँ माइनस का चिन्ह कॉमन लेते हैं, माइनस बाहर तो 0 माइनस 1 1 और 0, और ये किसके बराबर है, और इसका मान मेरे पास कितना है, a माइनस ए डैश बराबर होगा माइनस का a माइनस ए डैश। यानी कि इनका जो परिवर्त आया वो अपने माइनस के चिन्ह के बराबर आया। तो यह एक विषम सममित अवयव है। क्वेश्चन नंबर 9 के भी 2 पार्ट हैं तो मैं आपको एक ही कराऊंगा। तो हम देखते हैं यहाँ ए डैश, सबसे पहले क्या देखते हैं, ए डैश इसका। तो जो कॉलम थे उनको काहे में कन्वर्ट करो, पंक्ति में, माइनस बी और a 0 माइनस सी और b c 0। यहाँ मेरे पास a डैश की वैल्यू प्राप्त हुई। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, a प्लस ए डैश का मान। तो a का मान मेरे पास कितना है, 0 माइनस a माइनस b, a 0 माइनस c b c 0 और प्लस a डैश का मान 0 a b माइनस ए 0 c माइनस बी माइनस सी और 0। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, a प्लस ए डैश, 0 को 0 में ऐड करो तो 0, a और a तो ये भी 0, b और b ये भी 0, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस, यहाँ भी 0, इसके बाद अगला भी 0, प्लस c माइनस सी 0 और ये भी 0 ये भी 0, यानी कि नीचे के भी तीनों क्या है, 0। अब मुझे ज्ञात करना था 1/2 a प्लस ए डैश, इसका मतलब 1/2 मैं यहाँ भी रख दूँ तो मेरे पास ये सारे एलिमेंट क्या है, 0। तो ये क्या होगा, पूरा एक शून्य अवयव। अगर मैं इसे 1/2 के अंदर भी गुना कर दूँ तो मुझे क्या प्राप्त हुआ, शून्य अवयव। क्वेश्चन नंबर 10 के 4 पार्ट हैं तो इनमें से मैं यहाँ एक ही कराऊंगा। तो यहाँ देखिए ज्ञात क्या करना है, a बराबर होगा 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। ये आपको प्रूफ करना है। ये पूरी योगफल और माइनस वाली वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, a के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a डैश का मान ज्ञात करेंगे। जो मेरे पास कॉलम थे उनको काहे में कन्वर्ट करूं, पंक्ति में। तो 5 माइनस 1, तो मेरे पास अब a डैश है। तो मुझे ज्ञात क्या करना है, यहाँ a प्लस ए डैश का मान।
तो ए का मान मेरे पास है 3, 1, 5, -1। और इधर ए डैश का मान 3, 5, 1, -1। तो मेरा जो इनका योगफल प्राप्त हुआ 3 और 3 6, 5 और 1 6, 5 और 1 6, -2। ए प्लस ए डैश। अब मुझे क्या ज्ञात करना है, ए प्लस ए डैश के बाहर 1/2। तो 1/2 अगर मैं यहाँ रख दूँ, यहाँ क्या इसको पूरे को 2 से भाग दे दूँ, तो 2 से भाग दिया 3, यहाँ 3 और यहाँ 3 और यहाँ -1। अब ऐसे ही करना है 1/2 ए माइनस ए डैश। तो हम यहीं लिख लेते हैं 1/2 ए माइनस ए डैश। 1/2 मेरे पास ये रहा, ए का मान मेरे पास कितना है 3, 1, 5, -1 और माइनस ए डैश इधर 3, 5, 1 और माइनस का 1। अब 1/2, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 1 गया 4 और 1 में से 5 गया तो कितना बचा -4। और यहाँ माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो इसका मतलब यहाँ क्या रही 0। अब 2 से अगर मैं इसको भाग दूँ तो 0, 2, -2 और 0। अब मुझे क्या करना है, इन सभी को जोड़ना है, यानी 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या रही 3, 3, 3 -1। इधर इसका मान 0, -2, 2 और 0। अब मैं अगर इनका योगफल देख लूँ, 3 और 0 तो कितना रहा 3, 3 और 2 कितना रहा 5, 3 में से 2 गया कितना बचा 1, -1, 0 कितना रहा -1। देखते हैं क्या ये वैल्यू a के इक्वल है। तो ये किसके बराबर रहा a के, यही प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 12 है a प्लस ए डैश बराबर किसके i के। i का मतलब इकाई आव्यूह के। तो अल्फा की वैल्यू ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे ए डैश ज्ञात करेंगे। ए डैश का मतलब जो कॉलम होंगे उनको क्या में कन्वर्ट करेंगे हम, पंक्ति में, साइन अल्फा और इधर माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा। तो ए डैश मेरे पास ये रहा, तो मुझे क्या करना है अल्फा का मान, और इक्वेशन मेरे पास ये है। तो हम यहाँ सभी के मान भरेंगे। ए का मान कितना है कोस अल्फा, फिर साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा, कोस अल्फा और प्लस ए डैश का मान कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, इधर साइन अल्फा, कोस अल्फा और बराबर है इकाई आव्यूह। इकाई बराबर है इकाई आव्यूह 1, 0 और 0, 1। अब यहाँ सबसे पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे। कोस अल्फा 2 कोस अल्फा, माइनस का साइन प्लस का साइन, तो इनका क्या हुआ 0, फिर प्लस का साइन माइनस का साइन 0, फिर यहाँ कोस अल्फा और कोस अल्फा 2 कोस अल्फा, और इधर मेरे पास क्या है 1, 0 और 0, 1। दो आव्यूह इक्वल हैं तो हम उनका क्या करेंगे तुलना करेंगे। तो 2 कोस अल्फा बराबर किसके रहा 1 के, कोस अल्फा बराबर कितने के रहा 1/2 के। 1/2 कोस अल्फा में किसकी वैल्यू होती है कोस 60 की। तो कोस 60 को हम क्या लिखेंगे कोस π/3। तो अल्फा का मान कितना रहा π/3। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।